जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला। फरीद भाई आ जाएं। बात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की है। अब बात गुलपोशी के लिए फरीद भाई आ जाएं। अच्छा शेर पढ़ रहे थे और आप समाप्त कर रहे थे, जरा वही जज्बात को सलामत रखें और एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुने। आपको मालूम है कि अब्दुल्ला बयाबानी कौन है? ये जोगी जयपाल है। कौन? जोगी जयपाल। ये ना जोगी जयपाल था, जब कलमा सरकार गरीब नवाज ने पढ़ाया तो वो अब्दुल्ला बयाबानी बन गया। क्या बना? अब्दुल्ला बयाबानी। नाम याद रखिएगा, शेर सुने। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। जो पत्थर दिल था ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले बेनूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के आया है तो जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। और आपने बहुत देखा है रॉकेट उड़ते हुए, फ्लाइट को उड़ते हुए देखा है, लेकिन ऐसा कोई देखा है कि कभी जूती भी उड़ती हो आसमान पे? ये करामत मेरे गरीब नवाज की है। सुने, फ्लाइट की तरह अपने खड़ाओं को उड़ा डाला, फ्लाइट की तरह अपने खड़ाओं को उड़ा डाला। अली के लाल ने जयपाल को कलमा पढ़ा डाला, अली के लाल ने जयपाल को कलमा पढ़ा डाला। अना सागर सिमट कर आ गया ख्वाजा के प्याले में, मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। मेरे ख्वाजा ने तो पानी को भी पानी पिला डाला। ये सरकार गरीब नवाज की शान है कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाएं तो चेहरा देखकर कुफार मुसलमान होते हुए नजर आए। सरकार गरीब नवाज अगर हुक्म दे दे तो एक छोटे से प्याले में पूरा सागर सिमट कर आता हुआ नजर आए। गरीब नवाज अगर हुक्म दे दे तो वो खड़ा जिसकी कोई ताकत नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, वो भी आसमान पे उड़े और जोगी जयपाल को जमीन पे गिराते हुए नजर आए। ये करामत मेरे गरीब नवाज की है। और हम हिंदुस्तान में इतनी शानो शौकत के साथ हैं, इतनी इज्जत के साथ हैं। ये किसकी देन है? ये किसकी अता है? ये बेशक मेरे सरकार गरीब नवाज की अता है। अगर मुकम्मल आप इसी दिलजोई के साथ समाज को बरकरार रखें तो अब आप तमामी लोगों के दरमियान मैं खतीब अहले सुन्नत हजरत इमरान अशरफी साहब को दावत सुखन दूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने अनमोल बयानात से हम तमामी हजरात के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करें। सारे लोग सुनना चाहते हैं? माशाअल्लाह। स्टेज वाले मेरे आवाज दे रहे हैं, लेकिन जिन्हें सुनना है खासकर वो आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा ये बताएं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं या यहाँ बैठने वाले लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सुनना किसको है? इल्म किसे हासिल करना है, इन्हें या आप लोगों को? ज्यादा आप लोगों को। तो बोलना किसे है, आप लोगों को या इन लोगों को? आप लोगों को ना। तो जरा बोल दे, कह दें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, यही आवाज चाहिए। यही आवाज अगर आप उठाएंगे तो मुकम्मल हिंदुस्तान का निजाम बदलता हुआ नजर आएगा। मुकम्मल हर जगह ये मुसलमान जब आवाज उठाएंगे तो इनको एक अलग मकाम मिलता हुआ नजर आएगा। सारे लोग हजरत इमरान अशरफी साहब का इस्तकबाल करें। आगे से लेकर पीछे तक जितने लोग हाजिर हैं उनका इस्तकबाल वालिहाना अंदाज के साथ करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, हुजूर हबीबे मिल्लत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामईन अहले सुन्नत, पर्दे में रहकर सुनने वाली ख़वातीने इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे बढ़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, यहाँ आ जाइए ना, बिल्कुल आगे। जहाँ तक बिछा वहाँ तक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम
वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, मदरसे की जानिब से दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर जश्न गौसुल वरा का इनेकाद किया गया। महफिल गौसे आज़म की है और इस महफिल में आमद औलादे गौसे आज़म की है। आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल की पेशकश। उठने बैठने का माहौल को बंद कर दीजिए, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू को सुनने की कोशिश करें आप। हज़रात मोहतरम, औलादे गौसे आज़म आले रसूल नवासाए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की आमद हो चुकी है। आप तमामी हजरात बड़े खुश नसीब हैं कि ऐसी महफिल में आप तशरीफ फरमा है। जो महफिल सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि बारगाहे खुदावंद कुद्दूस में मकबूल भी है। जिस जलसे में, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस महफिल में कोई बड़ा शायर पहुंच जाता है, अब्बास रजा नूरी जैसा और हमारे बिरादर अकबर बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े नकीब की आमद होती है, बड़े बड़े खतीब की आमद होती है। सुनने वाले लोग कहते हैं जलसा कामयाब हो गया, महफिल कामयाब हो गई। लेकिन फ़कीर अशरफी कहता है कि जिस महफिल में आले रसूल की आमद होती है वो महफिल सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि मकबूल हो जाया करती है। और हजरात, पहली मर्तबा आपके इस दयारे मोहब्बत में आया हूँ और जो वक्त मुझे मिला है मुझे खुद ही नहीं मालूम कितना वक्त मेरे लिए है। इंशाअल्लाह ताला आपके दिलो दिमाग में अपनी बातों को उतार कर जाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले जी लगाकर गुंबदे खजरा के जानिब लौ लगाकर भीग देने वाले आका वो दाता दानाए गुयूब खत्म रसूल मौलाए कुल हादिये सुबुल जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डाली इश्क व मोहब्बत की थाली में सजा कर पेश करें। बावाज़े बुलंद मेरे साथ मिलकर तमामी हजरात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना मौलाना मुहम्मद। चंदा मांग रहा हूं क्या मैं? अरे बोलिए ना भाई, चंदा मांग रहे हैं क्या? मालूम है आपको जो नमाज फर्ज है वो हमेशा फर्ज हुआ करती है, जो वाजिब नमाज है हमेशा वाजिब है, जो सुन्नत है वो हमेशा सुन्नत है, जो नफल है वो हमेशा नफल है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जिसका पढ़ना फर्ज भी है, वाजिब भी है, सुन्नत भी है, मुस्तहब भी है। एक अमल है दुरूद पाक, पढ़ना फर्ज भी, वाजिब भी, सुन्नत भी, मुस्तहब भी। आप कहोगे कैसे फर्ज है? तो मैं कहूंगा रमजान शरीफ का महीना गुजरा है, हर साल रमजान शरीफ के पूरे महीने का रोजा रखना फर्ज है, तो रोजों की तरह दुरूद का पढ़ना फर्ज नहीं है। नमाज दिन भर में 5 वक्त फर्ज है, तो नमाज की तरह फर्ज नहीं है, बल्कि दुरूद का पढ़ना फर्ज इस तरह है कि ईमान वालों पर जिंदगी में कम से कम 1 मर्तबा दुरूद का पढ़ना फर्ज है। अरे बोलिए कुछ। वाजिब जितने लोग बैठे हैं सबको पता है तर्के वाजिब गुनाह है। नबी फरमाते हैं कि मेरा नाम लो या मेरा नाम सुनो तो लेने वालों पर भी सुनने वालों पर भी वाजिब हो जाता है कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। नमाज दुरूद का पढ़ना सुन्नत है, तो नमाज में दुरूद का पढ़ना सुन्नत है, दुरूद का पढ़ना वाजिब है। तो आका फरमाते कसरत से दुरूद का पढ़ना मुस्तहब है, तो आका फरमाते हैं कि कसरत से मुझ पर दुरूद भेजो। और उसके बावजूद आप दुरूद पढ़ने के लिए कहा तो इतने बुखालत से आप काम लिए कि आवाज नहीं निकल रही। एक साथ मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक चीज और बता दूं, ये महीना शव्वाल का महीना है। कौन सा महीना है? जोर से बोलिए ना। इसी महीने को ईद का महीना भी कहते हैं। और आज 7 तारीख का दिन गुजर गया, 8 की रात है। आने वाला जुमेरात शव्वाल की 10 तारीख है। आपको पता है ये 10 तारीख कैसी तारीख है? इस तारीख में कौन आए हैं? अरे बोलो ना भाई। यही वो महीना है जिसकी 10 तारीख को इमामे इश्को मोहब्बत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की विलादत है। जोर से बोलो आशिको। आला हजरत की विलादत इसी महीने की 10 तारीख को है। तो कितने खुश नसीब हैं आप कि आज जश्न गौसुल वरा में बैठकर जहां अपने माथे की निगाहों से आले रसूल के चेहरों की आप जियारत करेंगे, वहीं अपने माथे की निगाहों से मदरसे के उन
कामयाब होनेहार तालिब इल्म के सरों पर आले रसूल के हाथों से दस्तारे हिफ्ज रखा जाएगा, दस्तारे हिफ्ज बांधा जाएगा। आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। पहले स्टेज वालों की अगर तवज्जो नहीं होती है तो मजमा भी तवज्जो नहीं देता। तो हजरात मोहतरम, बस इस अशार से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं। अरे अब्बास भाई कहां जा रहे हैं? कि खुशबू दुरूद पाक की मेरे कल्बो जिगर में है। अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुशबू दुरूद पाक की मेरे कल्बो जिगर में है, वो पाक सब्ज गुंबदे खजरा नजर में है। खुशबू दुरूद पाक की मेरे कल्बो जिगर में है, वो पाक सब्ज गुंबदे खजरा नजर में है। खुशबू से जान लेते थे अस्हाबे बासफा, खुशबू से जान लेते थे अस्हाबे बासफा कि सरकार का कयाम कहां किसके घर में है, सरकार का कयाम कहां किसके घर में है। जितने लोग जाना चाहते चले जाए, जलसा आपका है। इस जलसे को अगर आप कामयाब बनाना चाहते हैं या इस जलसे को खराब करना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। आज हमारी कौम का हाल ये हो गया कि जब तक नात खानी होती रहती है लोग बैठे रहते हैं, जहां नात के बाद तकरीर का दौर शुरू होता है लोग भाग जाते हैं। आज मुझे आप बताएं, आज के इस ताल्लुक से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको कुरान अता किया। अरे बोलिए जोर से, कुरान दिया ना अल्लाह ने? किसके जरिए दिया? जोर से बोलिए। नबी के जरिए। लेकिन क्या कुरान लेने में आप नबी के बराबर हैं? जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान नबी को दिया, क्या उसी तरीके से कुरान आपको दिया गया? आपके घरों में जो कुरान है वो कुरान कहां से शुरू है? बोलिए जोर से। सूरा फातिहा से। अब जरा गौर करो, रब ने हमें और आपको पैगाम दिया, बंदो जो कुरान मैंने तुझे दिया है वो कुरान सूरा फातिहा से दिया, और जो कुरान मैंने अपने महबूब को दिया है वो सूरा फातिहा से नहीं, सूरा इक़रा से दिया है। अब यही समझ लेना कि जब कुरान लेने में हम नबी के बराबर नहीं है तो फिर हम जात में नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं? कुरान सबको सूरा फातिहा से रब ने दिया, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को जो कुरान दिया वो सूरा इक़रा से दिया। माशाअल्लाह। अब जरा गौर करो, ये कुरान, जिस कुरान के बारे में मेरा रब कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, क्योंकि जिस सिलसिले में आज की महफिल है, मैं कहीं भी जाता हूं अपने मौजू से हटकर गुफ्तगू नहीं करता। कुरान भी अल्लाह की किताब, तौरेत भी अल्लाह की किताब, ज़बूर भी अल्लाह की किताब,
इंजील भी अल्लाह की किताब, 110 सहीफे ये भी अल्लाह की। जोर से बोलिए। जब आप ईमान लाते हो तो क्या कहते हो? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। ये नहीं कहते कि हम सिर्फ कुरान पर ईमान लाए। व कुतुबिही, ईमान लाया मैं अल्लाह की तमाम किताबों पर। तौरेत पर भी ईमान, ज़बूर पर भी ईमान, इंजील पर भी ईमान, 110 सहीफे पर भी ईमान। लेकिन जरा देखो, जब तौरेत देना हुआ तो नहीं कहा अल्लाह ने जिब्रील को, जिब्रील तौरेत लेकर जाओ मेरे पैगंबर के पास पहुंचा दो। ज़बूर देना हुआ तो नहीं कहा जिब्रील ज़बूर लेकर जाओ मेरे पैगंबर को दे दो। इंजील देना हुआ तो नहीं कहा जिब्रील लेकर जाओ मेरे पैगंबर को दे दो, बल्कि तौरेत देना हुआ तो अल्लाह ने नबी को बुलाया, तौरेत दे दिया। ज़बूर देना हुआ तो अल्लाह ने नबी को बुलाया, ज़बूर दे दिया। इंजील देना हुआ नबी को बुलाया, दे दिया। लेकिन जब कुरान देना हुआ तो कहा महबूब तुम जहां रहोगे मेरा कुरान वहीं चला जा। महबूब आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको कुरान लेने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, लम्हम के मकाम पर जाने की जरूरत नहीं है। ए महबूब आप जहां रहोगे मेरा कुरान वहीं चला जाएगा। अब आप देखें कुरान को, क्या कुरान पाक है 114 सूरा है कुरान में। कितने सूरा हैं? 540 रुकू हैं। बोलो जोर से। 6666 आयतें करीमा है कुरान में। अरे अगर इतना ही आप याद कर लिए आज के जलसे में तो आज का जलसा कामयाब है। कुरान में कितनी सूरा है? जोर से बोलिए। कितने रुकू हैं? 540। कितनी आयतें हैं? 6666। अब ये कुरान, जरा इसी कुरान से पूछो, इसी कुरान से सवाल करो, ए कुरान तू आया है किस महीने में? तेरी आमद कौन से महीने में हुई? तो कुरान खुद ऐलान कर रहा है कि मुझसे सवाल करने वालों मैं किस महीने में आया हूँ पूछ रहे हो, तुम जानना चाहते हो कि मैं किस महीने में आया हूँ? तो सुनो सुनो, कुरान कह रहा है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हम जिस महीने में आए हैं वो महीना शव्वाल का नहीं है, वो महीना खाली का नहीं है, वो महीना बकरीद का नहीं है, वो महीना मुहर्रम का नहीं है, वो महीना सफर का नहीं है, वो महीना रबीउल अव्वल का नहीं है, वो महीना रबीउल आखिर का नहीं है, वो महीना जमादिल अव्वल का नहीं है, वो जमादिल आखिर का नहीं है, वो रज्जब का नहीं है, वो शाबान का नहीं है। हम जिस महीने में आए हैं वो महीना रमजान शरीफ का है। कौन सा महीना? रमजान शरीफ का महीना है। मेरी आमद जिस महीने में हुई है वो महीना रमजानुल मुबारक का महीना है। अब रमजानुल मुबारक का महीना साल के तमाम महीनों में अफजल सबसे किस वजह से आला है रमजान शरीफ का महीना? किस वजह से रमजान शरीफ का महीना आला है? बोलो भाई। कुरान की आमद की वजह से। अरे जोर से बोलिए। किसकी वजह से? कुरान की आमद की वजह से रमजान शरीफ का महीना आला। लेकिन आशिकों में आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुस्तफा ना आते तो कुरान आता? नबी ना आते तो कुरान आता?
रमजान आता, नमाज आती, रोजा आता, हज आता। तो जब कुरान के आने से जिस महीने में कुरान आया वो महीना आला, इसीलिए हम आशिकाने नबी कहते हैं कि रमजान शरीफ से भी आला महीना आमद रसूल का महीना है, 12वीं शरीफ का महीना है, रबीउल नूर का महीना है। क्यों? इसलिए कि रबीउल अव्वल में साहिबे कुरान आया है और रमजान में कुरान। रबीउल अव्वल में साहिबे कुरान नबी आए हैं और रमजान में कुरान आया है। लेकिन आओ अब कुरान ही से पूछो, कुरान ही से सवाल करो, कुरान ही से पूछ लो, एक कुरान तू बता, एक कुरान तू बता कि तू जिस महीने में आया है वो रमजान शरीफ का महीना है। ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें मालूम हो गया, ये तो हम जान लिए कि तू जिस महीने में आया है वो रमजान शरीफ का महीना है। लेकिन ए कुरान, जरा ये भी बता कि तेरे आने का मकसद क्या है। अरे थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, कुछ बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं। कुरान, तेरे आने का मकसद क्या है, तू आया किस लिए है? तो कुरान कहता है शहरो रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मेरे आने का मकसद लोगों की हिदायत है। हम हिदायत के लिए आए हैं। और जिसने, अब यहाँ पे जुमला दे रहा हूँ, कुरान कह रहा है कि हम लोगों की हिदायत के लिए आए हैं। और मुस्तफा फरमाते हैं हुज्जतुल विदा के मौके पर आका फरमाते हैं, यहाँ आज अपने ज़हनो फिक्र में हबीबे मिल्लत को बसा लो और मेरा जुमला ले लो कि मेरे आका फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ। एक कुरान है, दूसरे मेरे अहले बैत है। कुरान को सीने से लगाए रखा, अहले बैत के दामन को थामे रखा, तो तुम गुमराह नहीं हो सकते हो, तुम गुमराही से बच जाओगे। पता चला पांचकुड़ा के सुन्नी मुसलमान तुम कामयाब हो कि कुरान को भी सीने से लगाए हो और आले रसूल के दामन को भी थाम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये ज़ात जिनके कदमे नाज आपके इस शहर में, इस मोहल्ले में पड़े हैं, बड़ी अजीम ज़ात है। बोलो ना मियां, बहुत अजीम ज़ात है। ये उनके लाल हैं जिनके बारे में शायर कहता है लहू से लिखी गई जो किताब। सुनेंगे? अरे सुनेंगे? सुन ले, ईमान ताजा हो जाएगा। शायर कहता है कि लहू से लिखी गई जो किताब सजदे में, लहू से लिखी गई जो किताब सजदे में, दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। लहू से मुराद यहाँ किसके लहू का जिक्र है? अरे सब तो आशिक बैठे। लहू से लिखी गई जो किताब सजदे में, रज़ाए हक का है रोशन निसाब सजदे में, रज़ाए हक का है रोशन निसाब सजदे में। और मैं क्या बताऊं है क्या क्या जनाब सजदे में, मैं क्या बताऊं कि क्या क्या है जनाब सजदे में।
हुआ है हुस्न अज़ल बेनिकाब सजदे में, हुआ है हुस्न अज़ल बेनिकाब सजदे में। और देखते हैं कितने आप जीशूर लोग बैठे हैं इस शेर को स्वागत करते हैं कि मुनाफिकों ने जितने सवाल पूछे थे, मुनाफिकों ने जितने सवाल पूछे थे, दिया हुसैन ने सबका जवाब सजदे में। मुनाफिकों ने जितने सवाल पूछे थे, मुनाफिक मुनाफिकों ने जितने सवाल पूछे थे, दिया हुसैन ने सबका जवाब सजदे में। और जलील हो गए सब कातिलाने इब्ने बुतूल, हुजूर हक रहा, हक रहा इज्जत माब सजदे में। ये हुजूर हबीबे मिल्लत किसकी आल है, इनके रगों में किसका खून है। यही तो वजह है कि मर गया यजीद, नाम लेवा भी नहीं, लेकिन हुसैन सिर्फ करबला में नहीं, आज तो हुसैन घर घर में हुसैन है, घर घर में हुसैन है, शहर शहर में हुसैन है, रात में हुसैन, दिन में हुसैन, सुबह में हुसैन, शाम में हुसैन। हजरात, कुरान ने कहा मेरे आने का मकसद क्या है, लोगों की हिदायत। और लोग हिदायत पे कब रहेंगे, नबी ने फरमाया जब सीने से कुरान लगाए रखेंगे और हाथों में आले रसूल के दामन को थामे रखेंगे। तो आप कितने खुश नसीब हो कि ये पांसकुरा की सरजमीन नकली सैयदों से पाक हो गई और असली सैयदों का कदम पड़ गया। असली आले रसूल के कदम से ये सरजमीन रौनक बख्श दी जा रही है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो कुरान है जो आप अपने मातों की निगाहों से देखेंगे कि ये मदरसे के तालिबे इल्म जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को सजाया है, बसाया है, महफूज रखा है, उनके सरों पे दस्तारे हिफ्ज़ बांधा जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आसमानी किताब तौरेत भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, लेकिन तौरेत का हाफिज दुनिया में एक भी नहीं, ज़बूर का हाफिज, इंजील का हाफिज, बल्कि तौरेत और ज़बूर इंजील इसके हाफिज सिर्फ वही नबी जिन पर तौरेत नाजिल हुआ, ज़बूर जिन पे नाजिल हुआ वो नबी ज़बूर के हाफिज, इंजील जिन पे नाजिल हुआ वो इंजील के हाफिज। लेकिन कुरान अल्लाहु अकबर वो किताब कि तौरेत को अल्लाह ने नबी को दिया तो नहीं कहा कि तौरेत की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। ज़बूर अपने पैगंबर को दिया तो रब ने नहीं कहा कि ज़बूर की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। इंजील दिया तो नहीं कहा कि इंजील की हिफाजत मेरे ज़िम्मे है। लेकिन जब कुरान प्यारे मुस्तफा पे नाजिल फरमाया, प्यारे आका को अल्लाह ने कुरान दिया तो रब ने ये कहा ए महबूब, कुरान हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत भी मैंने अपने ज़िम्मे करम में ले ली। इसकी हिफाजत मैं करूंगा। इसकी हिफाजत तो जिसकी हिफाजत रब करे उसको कौन मिटा सकता है। मिटाने वाला वसीम रिजवी आया, मिट गया। मिटाना, कुरान से आयतों को निकालने की कोशिश किया, निस्तो नाबूद हो गया। कुरान को मिटाने वाले जब सर बुलंद करने की कोशिश की है, उसके सरों को कुचल दिया गया।
क्यों कि कुरान की हिफाजत बंदों के जिम्मे नहीं है, कुरान की हिफाजत तो रब्बुल आलमीन कर रहा। और ये दुनिया वालों सुनो, तुम क्या कुरान को मिटाने की कोशिश करोगे और खाक मिटा सकोगे? कुरान को जलाने की कोशिशें की गई माज़अल्लाह, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम किताबों की शक्लों में कागजों के ऊपर जो लिखे हुए कुरान है उसे तो जला सकते हो, लेकिन मुस्तफा के गुलामों के बच्चे बच्चे जो सीनों में कुरान को सजाए हैं उसे कैसे जलाओगे? इसीलिए तो शायर ने कहा, जला डालो सारे कुतुब खानों के कुरानों को, क्या जलेगा खाक मेरा कुरान जो हाफिजों के सीने में है, जो हाफिजों के सीने में है। मैं बताना चाहता हूँ, ये कुरान रमजान के महीने में आया, इसके आने का मकसद लोगों की हिदायत। लेकिन इसी कुरान से पूछो, इसी कुरान से आप आगे बढ़कर सवाल करो, ए कुरान ये बताओ कि तू रमजान के महीने में तो आया है, लेकिन रमजान तो 30 दिनों का है। रमजान अब तू 30 दिनों में से कौन से दिन आया है? ये भी जरा बता दे कि तू दिन में आया है कि रात में आया है। जोर से बोलो, अच्छा लग रहा है? अरे पसंद आ रहा है? जरा कुरान से पूछो, कुरान तू बता कि दिन में आया है कि रात में? तो अल्लाह का कुरान कहता है, सवाल करने वालों मुझसे पूछते हो मैं कब आया हूँ, तो तिलावत कर लो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हम दिन में नहीं आए हैं, हम आए हैं तो रात में आए। अब जरा फिर उसी कुरान से पूछो, है कुरान रात तो पहले रमजान की रात भी है, दूसरे रमजान की रात भी है, तीसरे रमजान की रात भी है, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, 10वें, 8वें, 12वें, 15वें, 16वें, 20वीं, 25वीं रात भी है। तू आया है तो कौन सी रात में आया है? तो फिर कुरान कहता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। हम उस रात में आए हैं जिस रात की फजीलत 1000 महीनों की रातों में अफजल है। सुभान अल्लाह, हम शबे कदर की रात में आए हैं। लेकिन अब कुरान से पूछो, एक जुमला दे रहा हूँ कि कुरान शबे कदर तो 21वीं शब भी है, 23वीं शब भी है, 25वीं शब भी है, 27वीं शब भी है, 29वीं शब भी है, 5 रात शबे कदर की है। कितनी रातें? 5 रात शबे कदर की है। एक कुरान तू बता कि इस 5 रात में से किस रात में आया है? 21वीं शब में आया है कि 23वीं शब में आया है कि 25वीं शब में आया है कि 27वीं शब में आया है कि 29वीं शब में आया है? तो कौन सी शब में आया है? तो फिर कुरान कहेगा, नादान, लैलतुल क़द्र 3 जगह है। लैलतुल क़द्र कितनी जगह है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम। कितनी जगह? और एक जगह लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ है। तवज्जो चाहूंगा, एक जगह लैलतुल क़द्र में कितने हर्फ हैं? जोर से बोलिए, 9 है। तो 9 को 3 से ज़रब दो तो कितना होगा? 9 तिया, और 27 को अगर जोड़ो तो 7 दू 9 ना होगा। 9 तिया 27, लेकिन 27 को अगर जोड़ोगे तो 7 दू कितना होगा? तो सूफिया फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि असल में शबे कदर 27वीं शब है, क्योंकि लैलतुल क़द्र 3 जगह है और एक जगह लैलतुल क़द्र में 9 हर्फ है। तो 9 तिया 27, यानी जान लो कि असल शबे कदर 27 है। अब कुरान कहता हम उस रात में आए हैं जो रात 1000 महीनों की रातों में अफजल है, अफजल है। अब जरा इसी कुरान से पूछो, एक कुरान हर किताब के पढ़ने का अलग अंदाज है, अलग तरीका है, अलग लहजा है।
हाफिज मुईद इस्लाम साहब ने अपने अंदाज से कुरान पढ़ाकर इन बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाया, बल्कि उस अंदाज में कुरान पढ़ाकर हाफिज कुरान बनाया है जो तरीका, जो लहजा अल्लाह ने अता किया है, रब ने दिया है। अब पता चला वो कुरान, वो किताब जो तमाम किताबों में अफजल, तमाम किताबों में आला, तमाम किताबों में अजमत वाला। अब जरा आप देखो कि कुरान के ऊपर कुरान ही रखा जा सकता है, कुरान के ऊपर बुखारी भी नहीं रख सकते। वक्त है ना, कुरान के ऊपर बुखारी भी, मुस्लिम भी, तिरमिजी भी, कोई हदीस की किताब कुरान पे नहीं रख सकते। कुरान के ऊपर क्या रख सकते हो? कुरान के ऊपर कुरान, कुरान के ऊपर कुरान। तो अब अगर खामोश कुरान देखना हो तो घर में रखे ताकों पर जो कुरान है उसे देख लो। बोलता कुरान देखना हो तो मदीने के गलियों में चलने वाले मुस्तफा को देख लो। खामोश कुरान वो है जो किताबों की शक्ल में है, बोलता कुरान वो है जो मदीने की गलियों, जो मदीने की गलियों में है, वो चलता फिरता कुरान है। अब वो कुरान, जिस कुरान के बारे में खुद मेरा रब कह रहा है, बात अच्छी लग रही है मेरे भाई? कितने लोगों को अच्छी लग रही है? थोड़ा हाथ उठा के बता दे। जरा आप गौर करें, जरा आप सोचें कि वो कुरान जिस कुरान को अल्लाह ने अपने महबूब के सीनों पे नाजिल किया, खुद कुरान में मेरा रब कह रहा है कि अगर मैं कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करता, पहाड़ सख्त है या नहीं? सख्त है ना, बहुत सख्त है। लेकिन जरा सोचो, मेरा रब कहता है कि अगर कुरान को पहाड़ के ऊपर नाजिल करता तो कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान के वजन को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान की वजह से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, रूई के गालों की तरह उड़ जाता। देखा है रूई का पौधा? देखा है ना, जब फल पकता है और फटता है तो उसमें से रुई उड़ते हैं हवाओं में। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर कुरान को पहाड़ पे नाजिल करता तो कुरान के वजन को, कुरान के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुरान की वजह से रेजा रेजा हो जाता, रूई की तरह उड़ जाता। लेकिन जिस कुरान के वजन को, जिस कुरान के बोझ को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सके, वो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाजिल हुआ। इसी से अंदाजा करो कि मेरे मुस्तफा का सीना कितना मजबूत है। और ये मुस्तफा का सदका है कि आज छोटे छोटे बच्चे हमारी कौम के अपने सीनों में 312 कुरान को महफूज कर लिया है। ये किसका सदका है? तो मदीने वाले आका का सदका है, गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले मुस्तफा का। इस कुरान की अजमत को समझो, इस कुरान की अहमियत को समझो, इस कुरान की फजीलतों को समझो। और जुमला दे रहा हूं मेरे भाई, आप गांव में रहते हैं ना, ये गांव ही तो है ना। आज जरूर है कि मदरसे से, अपने इस मदरसे से बच्चों को आप घरों में बुलाते हो, दावतें देते हो ना। लेकिन मालूम है, मैं जिसका शागिर्द हूँ, मुफ्ती मुस्लिम हुसैन शमसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पाए के बुजुर्ग, बहुत पाए के मुफ्ती, बहुत पाए के बाअमल आलिम, कह दो सुभान अल्लाह। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो हर महीने में मुफ्ती मुस्लिम हुसैन शमसी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे में हम लोगों को, बच्चों को दावत देते थे, घर पे तुम्हें कुरान खानी की, कुरान की तिलावत करनी है। हम लोग जब जाते थे तो कहते क्या थे, क्या खाओगे?
पढ़ाई से पहले क्या कहते थे, क्या खाओगे, अपना पसंद बताओ, अपना पसंद बताओ। मुस्कुराते थे, बोलो नहीं हम बुलाए हैं तुम्हें खिलाने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है तुम्हारी फजीलत। आहा, फिर हम लोग अपना पसंद बताते, फिर हम लोग आपस में कहते कि हजरत के यहाँ आए हैं, अच्छे से तिलावत करना है, मुकम्मल कुरान पढ़ना है। तो मुफ्ती मुस्लिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तिलावत करने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया हूं, तिलावत तो एक बहाना है, 2 आयत ही पढ़ दो बहुत है। हम तो तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि तुम्हारे पैरों के नीचे फरिश्तों का पर बिछा है, तुम आ जाओगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे फरिश्तों का पर मेरे घर में आ जाएगा। अरे तुम्हारे कदमों में जो बरकत है बहुत है। बताना चाहता हूँ कि इन मदरसे के बच्चों को हकीर मत समझो, अरे ये हकीर न जानो, क्योंकि इनके कदमों के नीचे फरिश्तों के पर बिछे रहते हैं। जहां इसका कदम पड़ता है वहां बरकतों का नुज़ूल, वहां बरकतों का नुज़ूल होता है, वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। अब इससे अंदाजा लगाओ कि जिसके कदम का मकाम इतना बुलंद है उसके सर का मकाम कितना बुलंद होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कुरान वो अजीम किताब है, वो अजीम किताब है कि इसकी बरकतों से न अंधा महरूम हो सकता है, न गूंगा महरूम हो सकता है, न बहरा महरूम हो सकता है, न लुल्हा महरूम हो सकता है, न लेंगड़ा महरूम हो सकता है। कहोगे कैसे? अगर अंधा है कुरान शरीफ को देख नहीं सकता, मोहब्बत से हाथ रख दे कि अल्लाह का कलाम है तो उसको हाथ रखने का सवाब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये वो किताब है कि लुल्ला है हाथ नहीं रख सकता, वो चूम ले तो कुरान की बरकतों से मालामाल हो जाए। सुन ले कुरान की तिलावतों को तो कुरान की बरकतों से मालामाल हो जाए। कुरान पढ़े तो कुरान के पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा, देखने का सवाब अलग मिलेगा। कुरान के हरफों पर उंगलियां चलाएगा तो उंगली चलाने का सवाब अलग मिलेगा। यही वजह है आशिकों, कुरान एक ऐसी अजीम किताब है कि इसकी बरकतों से मोमिन महरूम नहीं हो सकता। हर मोमिन इसकी बरकतों से मालामाल कल भी होता था, आज भी हो रहा है, सुबह कयामत तक, सुबह कयामत तक इसकी बरकतों से मालामाल होता रहेगा। आशिकों, कुरान की अहमियत को समझने की कोशिश करो और साथ ही साथ इस मदरसे के तालिबे इल्मों की अहमियत को भी समझने की कोशिश करो। बेशुमार फजीलतें हैं इसकी, बेशुमार फजीलतें हैं इसकी। मेरे भाई दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आपको बताया कि सारी दुनिया के लोगों को जो कुरान मिला वो सूरह फातिहा से मिला, और मेरे आका को जो कुरान अल्लाह ने दिया वो सूरह इकरा से दिया। कौन सी सूरह से दिया? सूरह इकरा से। यानी पैगाम रब ने दे दिया, कह लोगो जिस जगह तुम जाने की कोशिश करोगे
मेरे महबूब की बराबरी की कोशिश करोगे, मेरे महबूब के मिस्ल बनने की कोशिश करोगे, हर जगह नाकाम होते चले जाओगे। अगर नमाज में बराबरी करना चाहो तो सुना सुना, तुम्हें 5 वक्त की नमाज दिया हो, महबूब को 6 वक्त की नमाज दिया हो, नमाज में भी महबूब के बराबर नहीं हो। तुम अगर कुरान लेने में का दावा करोगे तो तुम्हें कुरान सूरह फातिहा से दिया हो और अपने महबूब को कुरान सूरह इक़रा से दिया। तुम्हें जो कुरान दिया वो कुरान सूरह नास पर खत्म है। किस पे खत्म है कुरान? सूरह नास पर। और रब कहता है हमने महबूब को जो कुरान दिया वो सूरह नास पर खत्म नहीं किया, बल्कि अल-यौमा अकमलतु दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस आयत पे कुरान मुकम्मल, न लेने में मुस्तफा के बराबर, न इख्तिताम पर मुस्तफा के बराबर। मुस्तफा वो है जो बेमिसलो बेमिसाल है, न मुस्तफा का कोई जवाब कल था, न आज है, न कयामत तक कोई जवाब। तभी तो शायर ने कहा कि चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है। बस इसी अशार पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है। अरे मचल के बोलिए ना सुभान अल्लाह। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। चमन में फूल जो अच्छा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का सदका दिखाई देता है। और मेरे हुजूर को अपनी तरह बशर जो कहे, मेरे हुजूर को अपनी तरह बशर जो कहे, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है, वो आंख रख के भी अंधा दिखाई देता है। और इस शेर पर आमीन कहेंगे कि खुदा करे कि वहां जाके मेरा दम निकले, खुदा करे कि वहां जाके मेरा दम निकले, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है, जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। आखिरी शेर कि वो शहर शहरे मदीना है, उसका क्या कहना, वो शहर शहरे मदीना है, उसका क्या कहना। वहां पे चांद भी उतरता दिखाई देता है, वहां पे चांद भी उतरता दिखाई देता है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ए महबूब ये किताब हमने नाज़िल फरमाई है, हमने आपको दिया है, और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मैंने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। और जिसकी हिफाजत रब करता है उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, और जिसे रब मिटाना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और उनके आले पाक से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को अल्लाह दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। इनके मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मिंबरान, तमाम अराकीन को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।